नमस्कार सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेके आए हमारा राजस्थान जो कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान है उसका जो चैप्टर आपके 3 पार्ट तीसरा उसके जो पाठ का सारांश है और पाठ का सारांश और उसके साथ जितने भी अब प्रश्न हैं उनके सभी के आंसर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा सभी इस वीडियो को। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से करना है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर। बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिएगा विद्यार्थियों, ये अध्याय आपके 3 है, पार्ट 3 और पार्ट तीसरा है, चैप्टर तीसरा है जिसका नाम है आधुनिक राजस्थान का निर्माण। क्या नाम है? आधुनिक राजस्थान का निर्माण। यानी जो अपना आधुनिक राजस्थान है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, इसकी सारी प्रक्रिया इस पार्ट के अंदर है। तो देखिएगा और ध्यान से। इसमें दे रखा है आज राजस्थान की भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति जो हम देख रहे हैं। आज जो राजस्थान की भौगोलिक और जो राजनीतिक स्थिति हम देख रहे हैं वह कई अथक प्रयासों से देसी रियासतों व रजवाड़ों के विलय के उपरांत अस्तित्व आई। जो हम राजस्थान की आज भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति देख रहे हैं वह कहीं खूब सारे प्रयास किए गए देसी रियासतों व रजवाड़ों के विलय के उपरांत अस्तित्व में आई। राजस्थान एकीकरण की शुभगुहाट 1939 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के आदेश के उपरांत प्रारंभ हुई। किसके आदेश के उपरांत? वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के आदेश के उपरांत प्रारंभ हुई। अखिल भारतीय देसी राज्य सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय किया कि जिन रियासतों व ठिकानों की आय 50 लाख रुपए से कम है, जिनकी आय 50 लाख रुपए से कम है और जनसंख्या 20 लाख से कम हो, उन्हें पड़ोस के बड़े राज्य में मिला दिया जाए। क्या क्या? जिनकी आय 50 लाख से कम हो और जनसंख्या 20 लाख से कम हो, उन्हें जो पड़ोस का राज्य है उसमें मिला लिया जाए। यद्यपि यह कार्य इतना सरल नहीं था, किंतु प्रजामंडल आंदोलन द्वारा जन जागृति व एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन रहा है कि जो एकीकरण की शुरुआत वो किसके द्वारा हुई थी? तो वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के प्रयासों से शुरू हुई थी। फिर इसमें नेक्स्ट आप 22 मई 1946 के ज्ञापन के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देसी रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने हेतु कहा। एकीकरण की यह प्रक्रिया जारी थी। इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया। और स्वतंत्रता के पश्चात यानी स्वतंत्रता के बाद में सरकार ने एकीकरण प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए तेज कर दिया। क्या कर दिया? तेज कर दिया। भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णयानुसार स्वतंत्र भारत में ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी, जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपए और वार्षिक आय और जनसंख्या 10 लाख हो, उससे अधिक हो। इस मापदंड के अनुसार राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर रियासतें ही स्वतंत्र अस्तित्व में रख सकती थी, क्योंकि उनकी जो वार्षिक आय थी वो 1 करोड़ से ऊपर थी और जनसंख्या थी वो भी 10 लाख से ऊपर थी। तो इनमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुरी जो थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। किंतु इन रियासतों की जनता एकीकृत राजस्थान में विलय के पक्ष में थी। प्रजा का नेतृत्व प्रजामंडल व अन्य संघों द्वारा किया जा रहा था। देसी रियासतों के कई शासकों ने विलय के प्रस्ताव का क्या किया? जो देसी रियासतों के शासक थे उन्होंने विलय का प्रस्ताव का समर्थन किया। क्या किया? समर्थन किया। एकीकरण से पूर्व राजस्थान यानी एकीकरण से पूर्व पहले राजस्थान कैसा था? तो एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें थी। कितनी थी? एकीकरण जब नहीं हुआ राजस्थान का उससे पहले 19 रियासतें थी, जिनमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर, किशनगढ़ थी। और 3 ठिकाने थे। क्या थे? 3 ठिकाने थे। कुशलगढ़। कौन कौन से? 3 ठिकाने, कुशलगढ़, लावा और नीमराना। 19 देसी रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और नीमराना। और एक केंद्र शासित प्रदेश था। कौन सा था? अजमेर, मेरवाड़ा। यानी राजस्थान के एकीकरण से पूर्व 19 देसी रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अजमेर, मेरवाड़ा। और 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और नीमराना। यही आपके क्वेश्चन
मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी, तो 19 रियासतें थी। कितने ठिकाने थे, तो 3 ठिकाने थे। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, तो अजमेर मेरवाड़ा था एक। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, एकीकरण का जो प्रथम प्रयास है कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह ने किया। किसने किया, भीम सिंह ने किया। कोटा के बाद महाराणा मेवाड़ ने 25-26 जून 1946 को इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर में राजस्थान, गुजरात, मालवा के कतिपय शासकों का एक सम्मेलन किया। इसी तरह अन्य सम्मेलन जयपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़ शासकों ने भी बुलाए, किंतु यह प्रयास उनके निजी हितों के पोषण के ही थे, इसलिए प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। शासकों के समांतर ही जनता से सीधे जुड़ी संस्थाएं एवं संगठन एकीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय रहे। राज्य प्रजा परिषद व प्रजामंडल के प्रयास संपूर्ण राजस्थान को एक इकाई के रूप में गठित कर भारतीय संघ में शामिल करने के लक्ष्य को लेकर जारी थे। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट दे रखा है एकीकरण के चरण। एकीकरण के कौन कौन से चरण थे, तो देखिएगा एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। तो देखिएगा एकीकरण का चरण, राजस्थान का एकीकरण एक जटिल चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी, दीर्घकाल से ही अस्तित्व में रही। देशी रियासतों व ठिकानों को एक ही सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के तहत लाना क्या था, कठिन कार्य था। इन रियासतों में जनसंख्या, सामाजिक रीति रिवाज, आर्थिक राजनीतिक विभिन्नताएं थी। रियासतों में परंपरा पद्धति से प्रशासन का संचालन हो रहा था, कुछ आधुनिक शासन के मूल्य प्रचलित हो गए थे। इन सभी क्षेत्रों में एक समान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना और समग्र रूप से उनका आर्थिक विकास करना, नई सेवाओं की स्थापना करना, नए नियम बनाना आदि कार्य क्या था, चुनौतीपूर्ण था। सभी चुनौतीपूर्ण थे। इन सभी चुनौतियों से लड़ते हुए नवंबर 1956 में आधुनिक राजस्थान का निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ। 1 नवंबर 1956 को आधुनिक राजस्थान का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। 7 प्रमुख चरणों से गुजरते हुए राजस्थान अपने आधुनिक स्वरूप में आया। एकीकरण के इन 7 चरणों को हम दी गई सारणी के द्वारा सरलता से समझ सकते हैं। तो देखिएगा ये सारणी किस प्रकार से दे रखी है। इसमें सबसे पहले जो प्रथम चरण है, कौन सा चरण है, प्रथम चरण है मत्स्य संघ है, जिसकी तारीख है 17 से 18 मार्च 1948। प्रथम चरण है मत्स्य संघ जिसकी 17 से 18 मार्च 1948 है, जिसमें प्रथम चरण है, इसमें कौन कौन से, अलवर है, धौलपुर है, भरतपुर, करौली है। इन चारों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। अलवर इसकी राजधानी बनी। जो मत्स्य संघ की राजधानी थी वो अलवर बनी। कौन सी बनी, अलवर बनी। आपके प्रश्न बनता है कि मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी, तो अलवर थी। फिर है धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह थे को राज प्रमुख बनाया गया। आपके प्रश्न बनता है मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। और शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और तो प्रश्न बनता है आपके कि मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, तो शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, दूसरा चरण है आपके पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ। इसकी स्थापना 25 मार्च 1948 को की गई। इसमें बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा रियासतें तथा कुशलगढ़ व लावा ठिकाने को मिलाकर द्वितीय चरण पूर्ण हुआ। इनमें ये थी, इसकी जो स्थापना हुई थी 25 मार्च 1948 को हुई थी। और इसमें जो इसका राज प्रमुख किसे बनाया गया, कोटा के महाराव भीम सिंह को बनाया गया और गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया। आपका प्रश्न बनता है कि पूर्व राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो इसका उत्तर करेंगे भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया और इसका प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके 7 चरण, ये जो प्रतियोगिता होती है उस कंपटीशन एग्ज़ाम, प्रतियोगिता परीक्षा, उसमें लगभग 99% आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा तीसरा चरण, तृतीय चरण है संयुक्त राजस्थान। इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान में उदयपुर मेवाड़ का विलय कर दिया गया। जो संयुक्त राजस्थान था उसमें उदयपुर मेवाड़ का विलय कर दिया गया और मेवाड़ के जो भोपाल सिंह थे उनको राज प्रमुख बनाया गया। संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया, वेरी मोस्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो गोपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया और माणिकलाल वर्मा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। राजस्थान संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, माणिकलाल वर्मा को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विलय का उद्घाटन किया। किसने उद्घाटन किया गया, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, चतुर्थ चरण है, चौथा चरण है, कौन सा है चतुर्थ चरण, वृद्ध राजस्थान। 30 मार्च 1949 संयुक्त राजस्थान में
जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर का विलय हुआ। जो संयुक्त राजस्थान था उसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर का विलय करने के बाद यह इसका नाम दे दिया गया संयुक्त वृद्ध राजस्थान। और जो इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई। राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को ही मनाया जाता है। जयपुर के मानसिंह द्वितीय राज प्रमुख व हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री। वृद्ध राजस्थान का जो राज प्रमुख है वो किसे बनाया गया? मानसिंह द्वितीय को। और प्रधानमंत्री बनाया गया हीरालाल शास्त्री को। महाराणा भूपाल सिंह महाराज प्रमुख नियुक्त हुए। महाराणा भूपाल सिंह महाराज प्रमुख नियुक्त हुए और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन किया। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, 5वां चरण है, पंचम चरण है। इसमें दे रखा है संयुक्त वृद्ध राजस्थान। इसकी स्थापना 15 मई 1949 में वृद्ध राजस्थान में मत्स्य संघ का निमराना ठिकाना सहित विलय हुआ। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, षष्ठम है आपके, छठा चरण है राजस्थान 26 जनवरी 1950। इसमें सिरोही, देलवाड़ा व आबू क्षेत्र को छोड़कर विलय किया गया। और 7वां चरण है, अंतिम चरण है 1 नवंबर 1956। राजस्थान में आबू, देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा, मंदसौर के सुनील टप्पा क्षेत्र का विलय कर एकीकरण प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई। झालावाड़ का सिरोन क्षेत्र मध्य प्रदेश को सौंपा गया। जो झालावाड़ का जो सिरोन क्षेत्र था ना वो मध्य प्रदेश को सौंपा गया। इस प्रकार से हमारे जो आधुनिक राजस्थान का निर्माण है वो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण होता है और 7 चरणों में पूर्ण होता है। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इनके 7 चरण कौन कौन से हैं, राज प्रमुख कौन से थे, उनका प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, उसकी दिनांक क्या थी, ये प्रश्न बनते हैं आपके। आइए इनकी शब्दावली देखते हैं। शब्दावली दे रखा है इसमें, एकीकरण यानी जोड़ने और एक करने की प्रक्रिया, वृद्ध यानी विशाल या बड़ा। और इनके प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। आइए प्रश्न दे रखा है आपके, इसमें प्रश्न है संयुक्त वृद्ध राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? तो संयुक्त वृद्ध राजस्थान में आपको पता है कि 4 थे। इसमें जो अजमेर मेरवाड़ा है वो नहीं था। कौन सा नहीं था? अजमेर मेरवाड़ा। फिर प्रश्न है संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? तो भोपाल सिंह थे। कौन थे? भोपाल सिंह थे। वह आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रश्न विद्यार्थियों, राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया किसके प्रयासों से आगे बढ़ी? सरदार वल्लभ भाई पटेल या लॉर्ड लिनलिथ को? तो इसको करेंगे लॉर्ड लिनलिथ को। फिर नेक्स्ट है राजस्थान दिवस को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। तो यहाँ करेंगे 30 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, तो जिसने विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा विद्यार्थियों। फिर प्रश्न है आपके विद्यार्थियों, एकीकरण से पूर्व राजस्थान के केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखिए। तो वो अजमेर मेरवाड़ा लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे? अजमेर मेरवाड़ा। फिर राजस्थान एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो 7 चरणों में संपन्न हुआ, ये लिखेंगे आप। फिर नेक्स्ट है राजस्थान एकीकरण से पूर्व किन्हीं 4 प्रमुख रियासतों के नाम लिखिए। तो जयपुर थी, उसमें जोधपुर, मेवाड़ और जैसलमेर। कौन सी थी? 4 प्रमुख थी। नेक्स्ट देखिएगा, फिर नेक्स्ट है प्रश्न, मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? नाम बताइए। तो मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली थी। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, राजस्थान के एकीकरण के 7 चरणों का चार्ट बनाकर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित कीजिए। तो आपको क्या करना है, जो राजस्थान का एकीकरण है उसका 7 चरणों का चार्ट बनाकर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित करना है। यानी 7 चरण कौन कौन से थे, उनका राज प्रमुख कौन सा था, कौन से थे राज प्रमुख और उनकी स्थापना कब हुई, ये सारा आपको करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।